हम बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथय पार, नेति नेति नित निगम कहाँ। एक तो रूपधारी राम है जो वचन में आते हैं और जिनके हाथ पैर मुँह आँख नाक कान आदि इंद्रियां हैं। जो इंद्रिय ज्ञान में आवे उनको गोचर पदार्थ कहते हैं। रूपधारी राम का चरण छुआ भी जाता है। वे सांवले हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं, बुद्धि ग्रहण करती है। ऐसा रूप वचन अगोचर बुद्धि पर नहीं कहा जाएगा। अविगत का अर्थ है जो कहीं से हीन नहीं, सर्वव्यापी हैं। तो राम सामने ही, लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि सर्वव्यापी है, अलख है, जो लखा नहीं जाता। धनुषधारी राम देखने में आते हैं और कहते हैं अलख। नख से सीख तक देखते हैं लेकिन कहते हैं अपार। एक तो रूप, दूसरा स्वरूप होता है। एक तो शरीर का रूप होता है और दूसरा आत्मा का स्वरूप कहलाता है। राम जी के शरीर को देखकर भी वाल्मीकि जी स्वरूप के लिए कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। इंद्रिय ज्ञान में नहीं, बुद्धि से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, देखने आने योग्य नहीं, अपार हैं। वेद उनको नेति नेति कुछ नहीं कहते हैं। राम का शरीर रूप और राम का आत्मा जो है स्वरूप है। दोनों को समझिए तो दोनों राम हैं। राम का दोनों रूपों का दर्शन और पहचान अच्छा है। देह रूप का दर्शन हो और आत्म स्वरूप का नहीं तो काम बाकी रहेगा। भगवान राम आज नहीं हैं, उनकी प्रतिमा है, लेकिन सभी प्रतिमाएं एक सी नहीं है। उनमें कौन कौन सी प्रतिमा ठीक है कहा नहीं जा सकता। ग्रंथ में जैसे रंग रूप का वर्णन किया गया है उसी के अनुसार सभी चित्रकार व मूर्तिकार बनाते हैं। जिसमें जितनी अधिक कुशलता है वे उतने अच्छे बनाते हैं। इसलिए कम जानने वाले के रूप में अंतर पड़ जाता है, लेकिन जो आत्मस्वरूप है उनकी प्रतिमा नहीं बन सकती। शरीर रूप राम को सगुण राम और जो अलख अपार है वह निर्गुण राम है। राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का ज्ञान होना चाहिए। सगुण का ज्ञान इंद्रियों से होता है और निर्गुण का ज्ञान चेतन आत्मा से होता है। इससे जो जाना जाता है वही अविगत अलख अपार राम है। आइए अब जानते हैं कि राम कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर में निवेदन है कि शास्त्र में 3 प्रकार के राम बताए गए हैं। पहला बलराम, दूसरा परशुराम, तीसरा श्री राम। लेकिन अध्यात्म में 4 प्रकार के राम बताए जाते हैं। यथा एक राम दशरथ घर डोला, एक राम सब घट घट बोला, एक राम है सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कौन राम दशरथ घर डोला, कौन राम सब घट घट बोला, कौन राम है सकल पसारा और कौन राम है सबसे न्यारा है। उत्तर में निवेदन है सगुण राम दशरथ घर डोला। दशरथ अर्थात 10 रथ, 10 इंद्रियां, स्थूल रूप जो का साकार रूप शरीर, इसको राम कहते हैं। जीव राम सब घट घट बोला। जो सूक्ष्म रूप से जीव या आत्मा हम लोगों के घट घट में है वह दूसरा राम हुआ।
निर्गुण राम है सकल पसारा, जो सभी जीवों में व्याप्त है, वह तीसरा प्रकार का राम हुआ। और चौथा राम है ब्रह्म अर्थात परमात्मा। जो ब्रह्म राम है सबसे न्यारा, उसको हम इन आँखों से नहीं जान सकते, इन इंद्रियों से नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए हमको ध्यान की अवस्था, समाधि की अवस्था प्राप्त करनी होगी। अब जानते हैं 4 प्रकार के भक्त। गीता में 4 प्रकार के भक्त बतलाए हैं। पहला आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी भक्त। पहला आर्त भक्त। आर्त यानी दुखी है, वह अपने दुख के निवारण हेतु प्रभु के नाम का जाप करता है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। जैसे भगवान ने द्रौपदी की आर्त पुकार सुनकर उसकी लज्जा बचा ली। दूसरा अर्थार्थी। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं अर्थार्थी। उनके धन की कमी है, इसके लिए भगवान का भजन करते हैं कि भगवान हमें धन दो। भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य योगक्षेम वहाम्यहम्, अर्थात जो मेरा भक्त है उसका योगक्षेम करता हूँ, और जो आवश्यकता भक्त की होती है वह देता हूँ और रक्षा भी करता हूँ। इस संदर्भ में भक्त सुदामा की कथा सब जानते हैं। तीसरा जिज्ञासु। तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं जिज्ञासु। वे परमात्मा की खोज में लगे रहते हैं। परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, किनसे सदयुक्ति मिलेगी, किस रास्ते से जाना होगा, आत्म स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसको कौन प्राप्त करेगा, आदि जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। चौथा ज्ञानी। चौथे प्रकार के ज्ञानी भक्त होते हैं। वे आत्मवत् सर्वभूतेषु जानते हैं। वे सब में एक आत्मा को देखते हैं। इन चारों भक्तों के नाम का आधार होता है। अब सुनिए कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। किसी संत ने कहा संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला, एक तो नारियल के समान, ऊपरी भाग कड़ा, भीतर नरम। दूसरा होते हैं बेर के समान, ऊपर गुदा, भीतर कड़ा। तीसरे होते हैं शीला यानी पत्थर के समान, ऊपर भी कड़ा, भीतर भी कड़ा। चौथे होते हैं अंगूर के समान, ऊपर भी मुलायम, भीतर भी मुलायम। कहने का तात्पर्य है जो नारियल के समान होते हैं, ऊपर उनकी बोली कड़ी होती है लेकिन उनका भीतर बड़ा साफ होता है। दूसरा बेर के समान, बाहर में चिकनी चुपड़ी लेकिन भीतर कठोर होता है। तीसरा शीला अर्थात पत्थर के समान, बाहर वचन बोलने में कड़ा और भीतर भी कठोर। चौथे अंगूर की तरह, जो बोलते भी मधुर हैं और उनका व्यवहार भी मधुर होता है। मैं न तो राम भजने के लिए मना करता हूँ, न कृष्ण भजने के लिए और न देवी भजने के लिए मना करता हूँ। पंच पापों को करने के लिए मना करता हूँ। ईश्वर का भजन करो, पाप क्षय हो जाएगा। गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार, ये 4 चीज़ें मिलकर संतमत है। संतमत सत्य के साथ है, असत्य के खिलाफ है। यह पुरानी से भी पुरानी बात है। असल में यही सनातन धर्म है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।